हेलो डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात की थी, तो इस क्लास में अब हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स। मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी हम बात करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरीके से हमने बात किया था प्रीवियस क्लास में, आपको बताया था हमने आयनाइजेशन एनर्जी की कुछ फैक्टर्स की बात की थी। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ भी हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्टर जो आपका है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिन जिन चीज़ों पे डिपेंड करती है उसकी हम बात करते हैं। तो जिसमें देखो सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज़ न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। इसका भी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एक्चुअली अगर हम बात करें न्यूक्लियर चार्ज की, तो लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो आपने क्या देखा है पीरियड में, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है आपका, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स पे डिपेंड। अगर न्यूक्लियस के अंदर जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होगा, ठीक है, उस एटम का न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा होगा। जैसे हमारे पास दो एटम हैं, ए और बी। ए एटम के न्यूक्लियस में अगर 15 प्रोटॉन्स है और बी एटम के न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन्स है, तो इसका मतलब एटम ए का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। मतलब देखो, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जितना ज़्यादा होगा, वो क्या करेगा, आउटर सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट बहुत तेज़ी से करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ तेज़ी से विड्रा करेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेल्स में, आउटर सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अपनी तरफ तेज़ी से खींचते हैं। ठीक है, विड्रा करते हैं, ये न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो अब ज़रा देखो, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब क्या होता है कि जब किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया जाता है आउटर सेल में जब इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया जाता है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अब ज़रा देखो, अगर प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियस के अंदर जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होगा, न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा होगा। और उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने में, उस एटम के न्यूक्लियस के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करने में उतना ही आसानी होगी, उतना ही आसान होगा। ठीक है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जितना ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा किसी भी एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी भी उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं फर्स्ट फैक्टर में कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा EgH। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। जो सेकेंड फैक्टर है देखो बच्चों, दैट इज़ साइज़ ऑफ एटम। अगर हम साइज़ ऑफ एटम की बात करें तो साइज़ ऑफ एटम अगर हम देखें तो किसी भी एटम की साइज़ जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। क्या होगा, कम होगा। मतलब किसी भी एटम की साइज़ जितनी ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कम होता जाएगा, क्योंकि साइज़ बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स में कम होने लगता है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आप क्या समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन गेन करने में दिक्कत होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन उतनी ईजिली गेन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल न्यूक्लियस से जितना दूर होगा, ठीक है, आउटर सेल न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उतना ईजिली गेन नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियर पावर जो होगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया डिस्टेंस की वजह से। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स उतना ईजिली ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज कम है। न्यूक्लियर चार्ज नहीं, मतलब अगर सेल बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। ठीक है, वहाँ पे, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने में उतना आसानी नहीं होगी। इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी एटम की साइज़ जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा EgH के।
देखो बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस तरीके से वेरी करती है पीरियड और ग्रुप में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियड में किस तरीके से ये मूव करता है, पीरियड में किस तरीके से वेरी करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएशन अक्रॉस अ पीरियड। ठीक है, पीरियड में अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो जैसा कि आप जानते हो, इन जनरल अगर हम बात करें तो डेल्टा EGH मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन जनरल, जो डेल्टा EGH मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। इट मीन्स दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंथैल्पी ग्रेजुअली इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रेजुअली इंक्रीजेज। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करता है। तो देखो बच्चों, पीरियड में अगर हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट, अगर हम मूव कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको मैंने बताया था कि किसी भी पीरियड में जब मूव करते हैं तो नंबर ऑफ़ सेल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। इस कंडीशन में नंबर ऑफ़ सेल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। मतलब किसी भी पर्टिकुलर अगर हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो जैसे सेकेंड पीरियड में मूव करेंगे या फिर थर्ड पीरियड में मूव करेंगे या फोर्थ पीरियड में मूव करेंगे। सेकेंड पीरियड में मूव करेंगे तो उसके लिए सेल नंबर 2 होगा, 3 में करेंगे तो सेल नंबर 3 होगा, फोर्थ में करेंगे तो सेल नंबर 4 होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सेल नंबर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ सेल जो होता है वो कांस्टेंट होता है जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर सेल कांस्टेंट है तो आपको हमने बताया था कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब बढ़ेगा लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे तो वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आपका इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि साइज़ क्या होती है एटम की, डिक्रीज होने लगती है। उस कंडीशन में साइज़ क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसा कि आपको बताया था कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पे क्या होता है, साइज़ कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है और साइज़ छोटी होने लगती है। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बढ़ेगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो डेल्टा EGH की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब लेफ़्ट टू राइट अगर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा हूँ। ये सारे वेरिएशंस जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे वेरिएशंस मैं किसको लेकर चल रहा हूँ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बेसिस पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बेसिस पे ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। तो लेफ़्ट टू राइट मतलब पीरियड में हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उतना ईजिली गेन होने लगता है। जब लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज जब न्यूक्लियस के अंदर चार्ज बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स को उतना तेज़ी से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स उतना ईजिली वो गेन कर सकता है एटम का न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब बात करते हैं इन अ पीरियड। ठीक है, तो इन अ पीरियड अगर हम बात करें, ठीक है, इन ग्रुप, पीरियड हो गया। अब बात करते हैं ग्रुप की। तो ग्रुप में अगर हम मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं तो इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू बिकम्स लेस नेगेटिव ऑन गोइंग डाउन अ ग्रुप। मतलब लेस नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू कम हो रही, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो रही। मोर नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ रही, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज कर रहा। और लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेस नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो रही है। तो जनरली ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है, ठीक, वो जनरली क्या होती है, आपका डिक्रीज करता है। ठीक है, क्या होता है, डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों, इसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि रीज़न इसका पहला ये है कि अगर नंबर ऑफ़ सेल्स डाउन द ग्रुप अगर हम आ रहे हैं तो आप क्या देखते हो, नंबर ऑफ़ सेल्स क्या होता है, इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ़ सेल्स क्या होता है, आपका इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप आने पे साइज़ बढ़ती है। ठीक है, नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज करता है, तो वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है।
जब साइज़ बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, और जब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अट्रैक्शन इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EGH भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो डेल्टा EGH मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या होने लगती है, डाउन द ग्रुप कम होने लगती है, ठीक है। तो बच्चों ये था वेरिएशन, ठीक है। इसको आप प्रॉपरली नोट्स बना लेंगे अपने फेयर कॉपी में, इसको नोट कर लेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं इससे रिलेटेड आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, ग्रुप में। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।